वन ग्रीटिंग्स ऑफ द डे वंस अगेन डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक छोटा सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करेंगे। ये केस एक 5 साल की छोटी बच्ची का है जो विंटर वेकेशंस में यहाँ अपने नानी के घर रहने आई हुई थी। तो उसके नानी हमारे पुराने पेशेंट थे, तो उन्हें पता था कि होम्योपैथी में ऐसी प्रॉब्लम्स की मेडिसिन्स होती हैं। तो ये बच्ची अपनी मदर और अपने नानी के साथ मेरे पास आई। इस बच्ची की मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये बच्ची डरती बहुत थी। इस बच्ची को डर बहुत लगता था। यहाँ उसके नानी की जॉइंट फैमिली थी, मतलब छोटी नानी, बड़ी नानी, उनके बच्चे, मामा मामी, कजन्स, इस बच्ची के 15-20 लोगों की ये फैमिली थी। जब से ये बच्ची यहाँ आई थी तो इसकी प्रॉब्लम बहुत कम थी, लेकिन अपने घर में इस बच्ची की प्रॉब्लम ज़्यादा थी। इसके नानी ने मुझे बताया कि टीवी भी देख रही है तब भी इसको सब आसपास चाहिए, कि नानी भी पास बैठे, नानू भी पास बैठे, मामी मामू सब जने इसके पास बैठे। यहाँ पर इसको ये प्रॉब्लम कम आ रही थी। तो इसके मदर ने मुझे पूछने पे बताया कि ड्यूरिंग डे टाइम इसको प्रॉब्लम कम आती है डरने की, और इवनिंग के टाइम ज़्यादा ही इसको ये प्रॉब्लम आती है। और जब मैंने स्कूल के बारे में पूछा तो उसके मदर ने कहा कि पीटी मीटिंग पे मैं पूछती रहती हूँ कि स्कूल में ये बच्ची बहुत खुश रहती है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत सारे इसके दोस्त हैं और कोई भी प्रॉब्लम इसको स्कूल में नहीं है। तो उसके मदर ने मुझे बताया कि लड़की सोने अकेले नहीं जाती जब तक उसके मदर, उसके फादर अपना पूरा काम ख़त्म ना कर लें, उसकी मदर अपना किचन का काम पूरा ख़त्म ना कर ले, ये लड़की रूम में अकेले सोने नहीं जाती। और इसको सब अपने आसपास चाहिए और रूम की लाइट ऑन करवा के ही सोती है। अंधेरे में बिल्कुल उसे सोना अच्छा नहीं लगता और अंधेरे से ये लड़की डरती है। इतनी इन्फॉर्मेशन पे हमने इसको मेडिसिन दी। प्लीज़ एनालाइज द केस, देन वी विल डिस्कस द केस। जो मैंने इस केस में फर्स्ट मेडिसिन दी दैट वाज द स्ट्रामोनियम। पहले मैंने इसे स्ट्रामोनियम 30 की 3 डोजेज दी, फिर स्ट्रामोनियम 200 की 3 डोजेज दी, लेकिन 20 डेज में कोई भी रिजल्ट नहीं आया एंड द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हियर फेल्ड। तो मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ ही इस केस को रीएनालाइज किया और जो मेडिसिन आई उससे ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहला रूब्रिक इस केस में मैंने लिया, दैट वाज द डायरेक्ट रूब्रिक, फियर स्लीप गो टू स्लीप फियर टू। जैसे इसके मदर ने मुझे बताया कि इस बच्ची को अकेले सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक इसकी मदर, इसके फादर पूरा काम कंप्लीट करके रूम में नहीं आते तो ये बच्ची डरती है और सोने नहीं जाते। एंड द सेकंड रूब्रिक विच वाज द डायरेक्ट रूब्रिक, कि वो लाइट चलाए बिना नहीं सोती, दैट वाज लाइट डिजायर फॉर। एंड द थर्ड डायरेक्ट रूब्रिक वाज फियर डार्क ऑफ। जो यहाँ पर मैंने पहले मिस किया वो रूब्रिक इस बार मैंने कंसिडर किया और मेडिसिन आई। दैट रूब्रिक वाज लॉन्गिंग सनशाइन लाइट एंड सोसाइटी फॉर। तो ये रूब्रिक को हम थोड़ा समझते हैं। इट इज़ द इंटेंस डिज़ायर टू बी इन द कंपनी ऑफ पीपल एंड लाइट। इसीलिए जब ये बच्ची दिन में सभी लोगों के साथ रहती है इसे डर कम होता है। नानी के यहाँ जब वो आई है 15-20 लोग हैं, 5-7 लोग इसके आसपास बैठे ही रहते हैं, टीवी देख रही है तो सब आसपास हैं, तो इसे प्रॉब्लम कम आती है। ये रूब्रिक मैंने अपनी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मिस किया। तो ये 4 रूब्रिक लेके फियर स्लीप गो टू स्लीप फियर टू, लाइट डिजायर फॉर, फियर डार्क ऑफ, लॉन्गिंग सनशाइन लाइट एंड सोसाइटी फॉर, मैंने इसे ग्रेंडिलिया 30 में प्रिस्क्राइब की। और इसके मदर ने मुझे 15 डेज बाद बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अभी ये अकेली बैठकर टीवी भी देखती है और 1-2 बार समझाने के बाद कि हम अभी आ रहे हैं, तुम बेड पे जाके लेटो, जाकर देखते हैं कि ये सो भी जाती है। तो उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि अब मेडिसिन काम कर गई है, अब आप रूम की लाइट भी बंद किया करो। तो 15-20 दिन बाद उन्होंने मेरे को बताया कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम वो जो 0 वाट का बल्ब है वो लगाकर सोते हैं और ये जागती भी नहीं है। दिस वॉज द केस
और फिर अब जब ये केस प्रेजेंट मैंने करना था तो छोटा सा वीडियो मैंने उनका मंगवाया कि आप बच्ची जब टीवी देख रही है या अकेले रूम में है तो आप मुझे वो थोड़ा सा क्लिप भेजिए। तो HSH ग्रुप में ये क्लिप रहेगी सिर्फ 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैं इसे वहाँ से रिमूव कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन।